संस्कृत YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय गोदोहनम कक्षा नवम तृतीय पाठ, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आओ शुरू करें। गोदोहनम, जिसका अर्थ है गाय को दोहना या गाय का दोहन, मिल्किंग। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो हमने लिखना है विश्व काशीनाथ मंदिरम। अगला, उमाया पितामहेन कति शेटकम इति दुग्धम अपेक्षते स्म। तो उमा के जो पितामह हैं, दादाजी, उनको कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? तो 300 शेटकम अर्थात 300 लीटर की। अगला, कुंभकार है घटान किमर्थम रच्यति। कुंभकार है जो वो घड़ों को किस लिए? तो आजीविका के लिए। तो आप जीविकार्थ या जीविका है तो लिख सकते हैं। कानी चंदनस्य जिव्यालोलुप्ताम वर्धनते समय। भाई, किस चीज ने चंदन की जिव्या की जो लोलुपता है, लालचपन है, वो बढ़ा दिया? तो मोदकानी यानी लड्डुओं ने। नंदिन्या पाद प्रहारयिक रक्तरंजित अभवत। नंदिनी जो गाय थी, उसके पैरों के प्रहार से कौन रक्तरंजित हुआ? तो उत्तर में हम लिखेंगे चंदनः। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत। अभी तक तो हम एक पद में उत्तर लिख रहे थे, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो कब मल्लिका चंदनश्च मास प्रियंतम धेनोः कथम अकुरुताम। तो मास प्रियंत जो मल्लिका और चंदन ने गाय को कैसा बना दिया? तो एक तो इसका हो जाएगा कि दुग्धहीना बना सकते हो, दुग्धहीना कर दिया, या फिर धेनों का इसको इस अर्थ में लेंगे क्या किया, तो आप लिख देंगे सेवा। धेनों की दोनों ने सेवा की, तो ये दोनों ही इसके उत्तर हो जाते हैं। काल कस्य रसम पिबते। तो काल किसका रस पीता है? तो उचितेन उचित समय कार्यम न करोति तस्य। जो उचित समय पे कार्य नहीं करता, उसका रस काल पीता है। तो आपको प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर ये लिख देना है। अगला, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रियते तदा कुंभकारः किम वदति। घड़ों का जो मूल्य जब मल्लिका देने के लिए, अपने आभूषण देने की इच्छा या प्रयत्न करते, तो कुंभकार क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं त्वाम आपको आभूषणहीन न द्रष्टुम इच्छामि, नहीं देखने की इच्छा करता हूँ। एवं पापम न करोमि, ऐसा पाप मैं नहीं करूँगा या करता। तो मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। तो मल्लिका ने क्या देखकर गाय जो ताड़न कर रही थी, प्रहार कर रही थी, उसका वास्तविक कारण? तो हम शुष्कहीन दुग्धहीना दिल लिख देंगे कि दूध से वो हीन हो चुकी थी, इसलिए। तो किम की जगह दुग्धहीना। मास प्रियंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास प्रियंत धेनों को नहीं दोहने का कारण क्या था? तो अति लोभ हम कह सकते हो आप, या चंदन से लोभ हम कह सकते हो। चंदन का लोभ था। अगला प्रश्न,
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखी भी सह, तो किन के साथ, तो का भी आ जाएगा। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा स्वप्रातराश से, आपने हल्के, आपने बल्कि इसके नाश्ते का प्रबंध किया, तो प्रश्न बनेगा किसका, तो कस्य शब्द लिख देंगे। मौदकानी, तो कानी लिख देंगे इसके स्थान पे। चतुर्थमम यानी चतुर है, तो प्रश्न क्या बनेगा, कैसा है, तो कीदृशम लिख देंगे। और नंदिनी ये स्त्रीलिंग है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, का। मंजूषया सहायतया भावार्थ रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदा चंदन है स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, तो उस समय धर्म यात्रा जो है इसके विषय पहले में आ जाएगा। धर्म यात्रा या विषय जानाति तदा स क्रोधित न भवति यत तस्या पत्नी तम, तो इसके लिए आ जाएगा गृह व्यवस्था, ये घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखियों के साथ वो चली जाती है। और तस्य यात्राया कृते, तो मंगल कामना कुर्वन्, मंगल कामना करते हुए, इसमें यह आ जाएगा। यत्व मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारी न, हाँ, तो शिवा का मतलब भी कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी हो तुम्हारा रास्ता। मार्गे कदाचित बाधा तो कृत्य समस्याम न, कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या न पैदा करे तो उत्पादित आ जाएगा। और लास्ट एतेन सिद्ध्यति, तो चंदन है नारी स्वतंत्रता समर्थक आशित, समर्थक आ जाएगा। घटना क्रमानुसार हम लिखित, तो इसमें पहले घटना कौन सी हुई, बाद में घटना कौन सी हुई, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले तो मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मोदक बनाती है। उसके बाद वो सखियों के साथ जो कै भाग है इसमें दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति चली जाती है। उसके बाद फिर ये आ जाएगा, ये लास्ट में क्या है, चंदन से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, और ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने सभी के जो पहले घटना है उसके आगे एक नंबर के आगे एक ये लिख दिया है, 2 नंबर के आगे 2 लिख दिया है, 3 नंबर के आगे जो तीसरे क्रम पे है उसके आगे 3 लिख दिया। आप देख पा रहे हो, तो ये की सारी घटनाएं किस क्रम से हुई हैं आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, तो स्वामीन प्रत्यागता हम आस्वादय प्रसादम में आ गई हूँ, आप प्रसाद चख लीजिए, तो मल्लिका चंदनम प्रति। धन्यवाद मातुला यामी अधुना, तो ये उमा चंदनम प्रति। त्रिशेटकम यदि दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, तो ये भाई चंदन है उमाम प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, तो चंदनम देवेश जुकुम्भकार, उसके प्रति तो देवेशम प्रति। पुत्री के ना हम पाप कर्म करो में, तो अब देवेश ने मल्लिका को कहा, तो देवेशा है मल्लिका प्रति। देवी मया भी ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथानुचितम कृतम, तो चंदन है मल्लिका प्रति। अगला है पाठ्यशाधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदन करो, तो शिवास्ते, तो विसर्ग संधि यहाँ पे शिवा जमाते मनहर है, तो मनोहर बन जाएगा। सप्ताह अंते बन जाएगा, सप्ताह जमा अंते। पहले विसर्ग संधि है, दूसरे में भी विसर्ग संधि है, तीसरे में दीर्घ संधि है। न इच्छा में न जमा इच्छा में गुण संधि है, अति जमा उत्तम अत्युत्तम है यण संधि है। पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यम च संयोज्य विभाज्य वा लिखित, तो करणीयम है, क्री धातु है, नियर प्रत्यय है। विक्री ल्यप विक्रिय, पठितम पठ है,
कत प्रत्यय है। ताड़े कत्वा ताड़यित्वा, दौग्धुम दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम इस पाठ को हल कर चुके हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा।